कहाँ बैठे हैं? अच्छा, संजीव जी आप ही हैं? आपने एक प्रश्न किया है गुरुदेव कि आपने तुलसी जी का महत्व समझाया, रुद्राक्ष का महत्व समझाया, पर आप कहते हैं कि गले में तुलसी हो, रुद्राक्ष हो, स्नान करने जाएं तो वो पानी शरीर पर आता है तो गंगा यमुना सरयू सरस्वती का फल मिल जाता है। पर हमारे को ऐसा सुनने को मिलता है कि रात को तो तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला उतार दी जाती है, फिर हम सुबह स्नान करने जाते हैं तो वो जल तो रहता ही नहीं है। पहली बात तो संजीव जी, शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है, हर पल जपो। तो यहां शास्त्र कहता है कि गले में जो तुमने तुलसी की माला धारण करी है या रुद्राक्ष पहना है, उसको उतारने का महत्व नहीं है कहीं पर भी, कि आप इसको उतार को रात कर सोइए। बैठिए, बहुत सुंदर प्रश्न करा आपने, जगत कल्याण के लिए। ये सभी के मन में प्रश्न आता है कि हम तुलसी की माला पहने या हम रुद्राक्ष, बैठिए, रुद्राक्ष की माला पहने तो हम रात को उतार दें? कौन कहता है? आप तो तुलसी, रुद्राक्ष, कभी शमशान में भी आप पहनकर चले गए, कभी हॉस्पिटल में भी आप पहनकर चले गए, कभी किसी सूतक सुए के घर में भी आप पहनकर चले गए, तो ना तो तुलसी ना रुद्राक्ष ये दोनों कभी अशुद्ध नहीं होते। जैसे गंगा का जल जहां भी रख दो वो हमेशा शुद्ध ही रहता है, उसी तरह तुलसी और रुद्राक्ष भी शुद्ध है, वो कभी अशुद्ध नहीं होते। कौन कहे आपसे कि आप इसको उतारो और मालूम पड़े अपन उतार के रात को सो और रात के प्राण निकल गए तो भाई जीवन का क्या भरोसा है? कौन ने देखा, किसने देखा, कब देखा? तो यहां तो शास्त्र कहता है कि बिना तुलसी के भगवान जब भोग ग्रहण नहीं करता तो बिना तुलसी के भगवान तुम्हें वैकुंठ कैसे घुसने देगा, प्रवेश कैसे देगा? बिना बेलपत्री के शंकर कुछ अंगीकार नहीं करता तो बिना रुद्राक्ष के शिव कैलाश कैसे लेकर जाएगा? और प्राण अगर रात को निकल गए तो इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि गले में अगर तुलसी की माला होगी, रुद्राक्ष की माला होगी तो कम से कम ये काम तो आ जाएगी। नहीं तो मरने के बाद ईमानदारी से बोलना रे, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने ये पांडेतारा में कथा सुन रहे हो, प्रतापगढ़ के जितने लोग कथा का श्रवण कर रहे हो, उनसे निवेदन है ईमानदारी से बोलना, मरने के बाद व्यक्ति जिस गद्दे पर सोता है वो गद्दा बाहर